नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, प्रत्येक किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपए। फ्री में सरसों के बीज पाने के लिए मची होड़, जमीन पर बिखरे दाने समेटते नजर आए किसान। एफएमसी इंडिया ने कीट प्रबंधन और मिट्टी की उर्वरता के लिए 3 नए उत्पाद पेश किए। दिवाली पर भी नहीं मिले फूलों के भाव, गाजीपुर मंडी में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हुए किसान। बिहार में खोले जाएंगे नए कृषि कॉलेज, मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया अपना प्लान। आगरा के क्रय केंद्रों में बाजरे की खरीद शुरू, विभाग ने तैयार की कार्य योजना। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल सूखे का सामना कर रहे जिलों के प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए देने का फैसला किया है। सरकार के आदेश के मुताबिक किसानों के खाते में ये राशि छठ त्योहार से पहले भेज दी जाएगी। नीतीश कुमार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर साझा जानकारी के मुताबिक राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्रामों एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोलों तथा बसावटों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पथरदेवा में किसान मेला में आए किसानों को सरसों का बीज वितरण किया जा रहा है और इसी दौरान बीज लेने के लिए किसानों में लूट मच गई। किसान मेले से सामने आई एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे एक किसान ने बीज निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजमिल ने आंखें तरते हुए उसका हाथ झटक दिया। वहीं एक अन्य तस्वीर में महिला और पुरुष जमीन पर बिखरे बीज के दानों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि छीना झपटी में बीज का थैला फट गया और इस दौरान महिलाएं, पुरुष जमीन पर बिखरे बीज समेटते नजर आए। कृषि विज्ञान कंपनी एफएमसी इंडिया ने उत्तर भारत क्षेत्र के लिए 3 नए उत्पादों के साथ अपने पोर्टफोलियो के विस्तार की घोषणा की ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और बेहतर मिट्टी प्रोफाइल के माध्यम से बेहतर पैदावार प्राप्त करने में मदद मिल सके। लॉन्च इवेंट में टिप्पणी करते हुए एफएमसी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर रवि अन्ना वरापू ने कहा कि टेलिस्टार प्लस कीटनाशक, पेट्रा, बायो सॉल्यूशन, कैस्बो, फसल पोषण नामक नए समाधान किसानों की पहचान करने में एफएमसी के गहन बहुवर्षीय शोध का परिणाम है। तमिलनाडु फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को एक रिप्रेजेंटेशन किया है जिसमें उनसे पूरे देश में सभी राज्यों में समान रूप से कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को लागू करने का आग्रह किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष SVSS वेलशंकर और सलाहकार SP जयप्रकाशम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि उपज को बचाने और किसानों को बेहतर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए MSP अधिनियम तैयार और लागू किया गया था। MSP अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों को वस्तुओं को अधिसूचित करते और बाजारों क्षेत्रों को निर्देशित करने के लिए अधिकृत करता है। दिल्ली NCR में हजारों टन फूलों की बिकवाली हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की अच्छी कमाई नहीं हो रही है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक सैकड़ों किसान फूल मंडी में जमे हुए हैं, लेकिन उनको उचित कीमत नहीं मिल रही है। गेंदे के फूलों की माला 3 रुपए में और कमल के फूल 10 से 12 रुपए में बेचे जा रहे हैं। गुलाब के फूल सिर्फ 2 से 5 रुपए में बिक रहे हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि ये फूल जब छोटी छोटी दुकानों तक पहुंच जाते हैं तो एक माला की कीमत 30 से 80 रुपए हो जाती है। किसानों का ऐसे में कहना है कि 100 से अधिक किसान परिवार यहाँ जमे हुए हैं, लेकिन फूलों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। बिहार की सरकार कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना करेगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए संभावनाओं को तलाशने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल कृषि मंत्री का मानना है कि 1.5 करोड़ से अधिक किसानों की संख्या वाले राज्य में कृषि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाए बिना कृषि आधारित राज्य की तरक्की नहीं हो सकती और इसी उद्देश्य से राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगरा में बाजरा की खरीद शुरू हो गई है। किसानों को पंजीकरण कराकर क्रय केंद्र में आना होगा और उन्हें 2350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। बिचौलियों के दखल को रोकने के लिए विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है और धान और बाजरा को स्वच्छ और सूखाकर गुणवत्ता के साथ लेकर क्रय केंद्र में आना आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के कर्ण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कॉन्क्लेव में लगाए गए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और लोक कला पर केंद्रित स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र ध्रोही भी बजाया। सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को राष्ट्रीय महोत्सव के लिए आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है और ये सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों की जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे में आदिवासी जल, जंगल और जमीन का फैसला खुद लेंगे। तो वहीं दिल्ली वालों की सांसों पर आफत का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल दिल्ली में दिवाली की रात इस कदर पटाखे चले कि हवा का हाल खराब हो गया। कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर स्वीकृत सीमा से 10 से 15 गुना ज्यादा हो गया। यानी कई साल से जो दिल्ली वाले पटाखों को लेकर परहेज बरतते आ रहे थे वो आज अचानक बेकाबू हो गए हैं और इसी हिसाब से हवा भी जहरीली हो गई है। और आज FTP ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि थाईलैंड में स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 तुंगिया, नंबर 2 टावी, नंबर 3 हुमा और नंबर 4 तमराई। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।